दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर जो है और संकट बढ़ेगा। भारत में तो बाकायदा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, सलाह दी है कि आप तेल कम खर्च कीजिए, गाड़ी टोकन कीजिए, लेकिन सड़कों पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये दुनिया भर की समस्याएं हैं या भारत में ज्यादा समस्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आगे जो है हालात और बिगड़ने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं फिर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर धमकी दी है। 14 से 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप चीन जा रहे हैं। रूस के पुतिन से लगातार बात कर चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति से। वो शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं ट्रंप। फिर से एक मसौदा, समझौता का मसौदा अमेरिका ने ईरान को भेजा था। ईरान ने कहा कि हम उसको कूड़ेदान में डाल दिए पढ़ के। वो पढ़ लिया हमने, कूड़ेदान में डाल दिया। उसका जवाब जो है वो ईरान ने भेजा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो जवाब भेजा है वो तो पढ़ने लायक नहीं है। अब उस मसौदे में क्या है सोच समझिए। दरअसल ईरान को अब डर नहीं है अमेरिका का। ईरान इस युद्ध में जीता है। हमला ईरान ने नहीं किया था, ईरान पर हमला अमेरिका ने किया था। अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया, 42 दिन तक ईरान ने युद्ध लड़ लिया। अगर अमेरिका की कुव्वत होती, ताकत होती और वो विश्व विजेता होता, सुपर पावर होता, तो वो इन युद्ध में ईरान पर कब्जा कर लिया होता। लेकिन अब सुपर पावर ईरान है। ईरान ने अमेरिका को धूल चटाया है, मजबूर किया है सीज फायर के लिए। इस युद्ध में होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। ईरान कह रहा है कि हर शिप से $2 मिलियन लेंगे, तब तेल जाने देंगे। अमेरिका की हालत और बदतर होगी, अमेरिका की भी। लेकिन अमेरिका के पास कहा जा रहा है कि 4 महीने का तेल का भंडारण है। साथ ही उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां से भी उसको तेल मिल रहा है। लेकिन दुनिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ईरान ने कहा कि हम सिर्फ इजराइल और अमेरिका के शिप को रोकेंगे। अमेरिका और ईरान ने कहा कि हम अमेरिका और इजराइल के शिप को रोकेंगे और उनके मददगार लोगों के शिप रोकेंगे। और अमेरिका ने कहा कि अच्छा, हमारे शिप नहीं आएंगे तो हम किसी को नहीं जाने देंगे, और उसने बैरिकेडिंग कर रखी है। अब जो समझौते में जो है सुनिए, ईरान कह रहा है, जो मैं आपको पिछले 2 महीने से कह रहा हूं। पहले मैं कह रहा था कि ईरान इस युद्ध को जीतने जा रहा है क्योंकि उसकी जो तकनीक थी, अगर ईरान के पास मिसाइलें नहीं होती, ड्रोन्स नहीं होते, उसकी वायु रक्षा क्षमता शानदार नहीं होती, तो वो अब तक युद्ध हार चुका होता। अमेरिका सही में उस पर कब्जा कर लिया होता। कोई नहीं बचाने आता ईरान को। ईरान को बचाया उसकी तकनीक, विज्ञान ने। ईरान में 95% लोग पीएचडी हैं। ये है लिटरेसी रेट। महिलाएं वहां ड्रोन्स और मिसाइल बनाती हैं। 10 साल लड़ने की क्षमता है। 45 साल से हथियार स्टोर कर रखा है। सोचिए, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, ताकतवर कहता था, उसके पास 70% गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। उसके पैट्रियट मिसाइल खत्म हो चुके हैं। उसके ईरान की ताकत का इसी से अंदाजा लगाइए कि वो अमेरिका का कोई ऐसा जेट नहीं है जिसको ईरान ने नहीं मार गिराया। अब अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है और ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें मान लो। ये सब धमकी देना सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा लगता है। तुम अपने देश में टीवी पर कुछ भी बोलो, अगर होर्मुज खुलेगा तो हमारी शर्तों पर। और वो शर्त है कि एक तो होर्मुज से जाने वाले हर शिप पर $2 मिलियन देना पड़ेगा, मतलब $20 लाख एक शिप पर। ये क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो युद्ध में तुमने मुझे तबाह किया है। अब तक होर्मुज फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई आ सकता था, जा सकता था। सुएज नहर एक ऐसा नहर है मिस्र का जिस पर पैसा लगता था, टैक्स लगता था, टोल टैक्स। बाकी होर्मुज फ्री था, अलमंदेब फ्री था। अब ईरान का वहां पूरा कंट्रोल हो गया क्योंकि 28 फरवरी से पहले वो खुला हुआ था, किसी देश के शिप आते थे, जाते थे। अब ईरान कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, और खासकर उन देशों के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, जिसने इजराइल और अमेरिका की इस युद्ध में मदद की है। और सोचिए, वहीं से तेल की समस्या है। रही बात खाड़ी देशों की, तो खाड़ी देशों से भी आपको तेल लेना है तो आपको होर्मुज क्रॉस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए सारा संकट है। और तेल खाली गाड़ियों से नहीं चलता है, ट्रक, सारी माल की ढुलाई, यहां तक कि केमिकल्स, यूरिया बनने हो, डीएपी बनना हो, ये सबका कपड़े तक में इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल्स। तो बगैर तेल के तो काम ही नहीं चल सकता है। सीएनजी, एलएनजी। आज की खबर है, शीतल पी सिंह ने लिखा है, रूस से एक बड़ा सीएनजी का कंटेनर आया था, शिप आया था, भारत ने नहीं लिया। सोचिए, हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं, ईरान से तेल नहीं ले सकते हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है। और अमेरिका को धत्ता बता रहा है 10 करोड़ की आबादी वाला ईरान। कह रहा है कि तुम्हारी सुनता कौन है, तुमको हमला करके तुमने देख लिया, ईरान का डर खत्म हो गया। ईरान बिल्कुल अब एकदम
टाइट है। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन जा रहा है, वो चीन को कह रहा है कि भैया तुम वियतनाम पर कब्जा कर लो, हमें ईरान से निकलने दो। वो पुतिन को कह चुका है कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें ईरान से निकलने दो। लेकिन ईरान किसी के, ये सच है कि रूस और चीन जो है वो ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ईरान की अपनी भी ताकत है, वो टस से मस नहीं हो सकता है। और अमेरिका फंस गया है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को फंसा दिया है। और जब तक अमेरिका अगर ईरान की बात मानता है तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अगर नहीं मानता है तो होर्मुज नहीं खुलेगा। तो देर सवेर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इस सब के पीछे है अमेरिका। अमेरिका ने वहां कोई लोकतंत्र के लिए हमला नहीं किया था। अमेरिका ने चाहा था कि जैसे इराक पर कब्जा कर लिया, लीबिया पर कब्जा कर लिया, खाड़ी देशों में जैसे हमारी तूती बोलती है, सोचिए सारे खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डे थे। उनका तेल का कारोबार डॉलर में होता था, इसलिए अमेरिका मालामाल था। अब खाड़ी देशों को भी आजादी मिल गई है। खाड़ी देश भी अब सोच रहे हैं कि अब तेल हमारा, कुआं हमारा, हम डॉलर में क्यों बेचेंगे, हम अपनी करेंसी में बेचेंगे। तो अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, हमारा हथियार भी बिकेगा, ईरान पर कब्जा भी कर लेंगे। लेने के देने पड़ गए, न हथियार, उसकी हथियार की पोल पट्टी खुल गई, कोई देश हथियार नहीं खरीद रहा है। और खाड़ी देश तो दूर की बात है, सारे के सारे यूरोपियन देश ने कहा कि हम अमेरिका के लिए नहीं लड़ने जाएंगे। खाड़ी देशों ने कहा कि अब हम ईरान से नहीं लड़ सकते हैं, हमको तो लड़ना इजराइल से है। तुर्की कह रहा है हम इजराइल को सबक सिखाएंगे जिसने फिलिस्तीन पर हमला किया है। लैटिन अमेरिकी देश भी पूरी तरह से अमेरिका से अलग थलग पड़ गए। तो सोचिए, एक सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तो गर्त में मिला ही दिया है, साथ ही उसने दुनिया भर के उन देशों की मुश्किलें बढ़ा दी है जिनकी जो इकोनॉमी है वो तेल आधारित है। यहां तक कि खाड़ी देश अब बेचैन है, उनके तेल नहीं बिक रहे हैं, शिप नहीं जा रहा है। ईरान का पूरा कंट्रोल है होर्मुज पर। और सवाल है कि ईरान को गलत कैसे कहिएगा। हर देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। ईरान हमला नहीं करने गया था, ईरान 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा है। अब ईरान कह रहा है कि तुमने हम पर हमला किया, अब तुम हमारा हर्जाना दो। ऐसा वो नहीं गया जमाना जब तुम वियतनाम पर हमला कर देते थे, इराक पर, लीबिया पर और चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। सीज फायर तभी होगा जब तुम हमारी नुकसान की पूर्ति करोगे, हर्जाने की पूर्ति करोगे। और यहीं पर अमेरिका के गले की हड्डी फंसा हुआ। अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है। ईरान कह रहा है कि बगैर हर्जाने, जब तक तुम हमें हर्जाना नहीं दोगे, हम इस युद्ध से तुम्हें निकलने नहीं देंगे। और युद्ध से न निकलने देने का मतलब है होर्मुज स्ट्रीट अब नहीं खुलेगा किसी के लिए। ईरान तय करेगा कि कौन सा शिप जाएगा, कौन सा शिप नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए दुनिया भर की मुश्किलें बढ़ रही है। अब भारत सरकार ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 60 दिनों का ही तेल का भंडार है। तेल कंपनियों को रोज 10,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, 1,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा। तो ये स्थिति है और ये इस सब के लेकर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका न ईरान पर हमला करता, न होर्मुज बंद होता, न इस तरह के हालात बनते। तो ये सच्चाई है। और सोचिए भक्तों का क्या कहेंगे जो कल तक कहते थे इजराइल इजराइल। भारत की मीडिया भी ये सारी बातें नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो भी इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। तो धीरे धीरे ही सही पूरी तरह से अब ईरान हावी हो चुका है और देर सवेर अमेरिका को ईरान की बात माननी पड़ेगी। वो रूस और चीन को मैनेज नहीं कर पाएगा। ईरान की अपनी ताकत दिखाई ईरान ने। ईरान के पास मिसाइल का भंडार है, ड्रोन का भंडार है। और ईरान पर हमला करना आपको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी वायु रक्षा प्रणाली है जो किसी भी जेट को मार गिराता है। अमेरिका ने अपने सारे जेट ट्राई कर लिए, F-35 Spirit-2 बॉम्बर। आप ईरान पर बम गिराएंगे तो ईरान आप पर मिसाइल दागेगा। सारे युद्धपोत अमेरिका के इंजर्ड हुए हैं जो खाड़ी देशों में खड़े थे। तो इस युद्ध में ड्राइविंग सीट पर ईरान है और ईरान कह रहा है कि समझौता हमारी शर्तों पर होगा तभी होर्मुज खुलेगा, और साथ ही होर्मुज का तो किराया आप देना पड़ेगा। और उन देशों की और मुश्किलें बढ़ेंगी जो अमेरिका के दबाव में हैं और चीन, रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हैं। सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।